ये आवाज, ये गुस्सा, ये दरवाजे का पटकना, क्या ये आपके घर की भी कहानी है? क्या आपका प्यारा सा बच्चा जो कल तक आपकी उंगली पकड़ डाकर चलता था, आज आपसे नजरें चुराता है? क्या आपको भी लगता है कि आप अपने ही बच्चे के लिए एक विलेन बनते जा रहे हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। 13 से 19 साल की उम्र ये तूफानी समंदर की तरह होती है। इसमें पहचान की लहरें उठती हैं, आजादी की हवाएं चलती हैं और अक्सर माता पिता की नाव डगमगाने लगती है। हम उनकी भलाई के लिए कुछ कहते हैं और वो उसे रोक टोक समझ लेते हैं। हम उन्हें अनुशासन सिखाना चाहते हैं और वो उसे जेल मान लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना टोका टाकी किए, बिना हर रोज की लड़ाई के अपने टीनेज बच्चे के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं? क्या हो अगर मैं आपको वो 5 जादुई तरीके बताऊं जो आपके और आपके बच्चे के बीच की इस दीवार को तोड़ डाकर एक मजबूत पुल बना देंगे? ये वीडियो आपके टीनेज बच्चे को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने के लिए है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि 5वां तरीका सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली है और वो आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, देसी पेरेंटिंग गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट किशन शाह। आज की हमारी पाठशाला का विषय है टीनेजर्स, वो पहेली जिसे सुलझाना हर माता पिता के लिए एक चुनौती है। हम सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस उम्र में हमारा प्यार जताने का तरीका अक्सर गलत हो जाता है। हमारी चिंता उन्हें रोक टोक लगती है, हमारी सलाह उन्हें भाषण लगती है। नतीजा, घर में तनाव, जगधे और एक बढ़ाती हुई दूरी। लेकिन अब और नहीं। आज हम सीखेंगे पॉजिटिव पेरेंटिंग के वो 5 सूत्र जो आपको एक नैगिंग पेरेंट से एक गाइडिंग फ्रेंड बना देंगे। तो चलिए अपनी डायरी और पेन तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये टिप्स आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। सूत्र नंबर 1, लेक्चर नहीं, बातचीत करें। आलोचना छोड़ दे, आजकर बात करें। हमारा पहला सूत्र है, लेक्चर देना बंद करें और बातचीत करना शुरू करें। सोचिए, आपके बच्चे के नंबर कम आए हैं, आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? मैंने पहले ही कहा था, दिन भर मोबाइल में लगे रहोगे तो यही होगा। तुम्हें अपने भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है। ये एक लेक्चर है, एक हमला है। और जब कोई हम पर हमला करता है तो हम क्या करते हैं? हम अपना बचाव करते हैं या पलटकर हमला करते हैं। आपका बच्चा भी यही करता है। वो या तो चुप हो जाएगा या आपसे बहस करने लगेगा। दोनों ही सूरतों में आपकी बात उस तक नहीं पहुंचेगी। आलोचना एक दीवार बनाती है, बातचीत एक पुल। अब तरीका बदलते हैं। उसी स्थिति में आप उसके पास बैठें और कहें, बेटा, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी, मैं थोड़ा परेशान हूं। क्या सब ठीक है? स्कूल में कोई परेशानी है या तुम्हें कोई विषय मुश्किल लग रहा है? चलो मिलकर इसका हल निकालते हैं। देखा आपने, यहां आप जज नहीं हैं, एक टीम का हिस्सा हैं। यहां आप समस्या का हिस्सा नहीं, समाधान का हिस्सा हैं। जब आप उनकी परेशानियों को बिना आलोचना किए समझने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। वो आपको अपनी असली परेशानी बताते हैं, जिसे सुनकर आप शायद हैरान रह जाएं। सूत्र नंबर 2, आजादी का सम्मान करें, उनकी अपनी पहचान को स्वीकारें। हमारा दूसरा सूत्र जुदा है आजादी से। टीनेज एक ऐसी उम्र है जब बच्चा अपनी खुद की पहचान बना रहा होता है। मैं कौन हूं? ये इस उम्र का सबसे बड़ा सवाल होता है और इस पहचान को बनाने के लिए उन्हें आजादी चाहिए। उन्हें अपने छोटे छोटे फैसले खुद लेने दें। क्या पहनना है? हो सकता है आपको उनकी पसंद अजीब लगे, लेकिन जब तक वो मर्यादा में है, उन्हें पहनने दें। दोस्तों के साथ कब मिलना है, बेशक समय और सुरक्षा के नियम बनाएं, लेकिन उन्हें अपने सामाजिक प्लान बनाने की थोड़ी स्वतंत्रता दें। कमरे को कैसे सजाना है, वो किसका पोस्टर लगाना चाहते हैं, यह उनकी मर्जी पर छोड़ दें। थोड़ी सी आजादी जिम्मेदारी का पहला पाठ है। जब आप उन्हें ये छोटी छोटी आजादियां देते हैं तो आप उन पर भरोसा दिखाते हैं, और जब किसी पर भरोसा किया जाता है तो वो उसे तोड़ने से पहले 100 बार सोचता है। यह आजादी उन्हें जिम्मेदार बनाना सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप उन्हें बड़े फैसलों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगर आप हर फैसले में दखल देंगे
तो वो कभी भी आत्मविश्वास से कोई फैसला लेना नहीं सीख पाएंगे। सूत्र नंबर 3, तारीफ का जादू। छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें। तीसरा सूत्र है तारीफ का जादू। हम अक्सर अपने बच्चों की गलतियों को तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन उनकी अच्छी बातों को अनदेखा कर देते हैं। तुमने अपना कमरा साफ क्यों नहीं किया? ये हम रोज पूछते हैं, लेकिन जिस दिन वो कमरा साफ कर दे, क्या हम उतनी ही सच्ची खुशी से कहते हैं, वाह बेटा, आज तो कमरा चमका दिया तुमने, मुझे तुम पर गर्व है। आपकी तारीफ उनके आत्मविश्वास का ईंधन है। तारीफ करने के लिए किसी बड़ी सफलता का इंतजार मत कीजिए। अगर वो पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, भले ही नंबर अभी उतने अच्छे ना हो, तो उनकी कोशिशों की सराहना करें। अगर उन्होंने घर के किसी काम में आपकी मदद की, तो उन्हें धन्यवाद कहें। अगर वो कोई नया हुनर सीख रहे हैं, तो उनकी प्रगति की तारीफ करें। आपकी एक छोटी सी तारीफ उनके लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। यह उनका आत्मविश्वास बढ़ाती है और उन्हें यह महसूस कराती है कि आप उन्हें और उनके प्रयासों को महत्व देते हैं। यह उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। सूत्र नंबर 4, नियम बनाएं, लेकिन लचीलापन रखें। तानाशाह नहीं, लीडर बने। चौथा सूत्र है अनुशासन और नियमों के बारे में। घर में नियम बहुत जरूरी हैं। ये बच्चों को एक सुरक्षित और संतुलित माहौल देते हैं, लेकिन ये नियम सिर्फ हुक्म नहीं होने चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि नियम बच्चों के साथ मिलकर बनाए जाएं। उनसे पूछें, तुम्हारे हिसाब से रात को घर आने का सही समय क्या होना चाहिए? तुम्हारे अनुसार एक दिन में कितनी देर टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल ठीक रहेगा? जब आप उनकी राय लेते हैं, तो वे उन नियमों को अपने नियम मानने लगते हैं और फिर उनका पालन खुशी खुशी करते हैं। नियम पत्थर की लकीर नहीं, दिशा दिखाने वाला नक्शा होते हैं। और हां, इन नियमों में थोड़ा लचीलापन भी रखें। अगर किसी दिन दोस्त का जन्मदिन है और वो थोड़ा लेट हो सकता है, तो स्थिति को समझें। कभी कभी नियमों को तोड़ना नहीं, बल्कि समझदारी से मोड़ना पड़ता है। एक लीडर बने, जेलर नहीं। जब बच्चे देखते हैं कि आप सोच समझकर फैसले ले रहे हैं, तो वे आपका और आपके बनाए नियमों का ज्यादा सम्मान करते हैं। सूत्र नंबर 5, उनके शौक में दिलचस्पी लें। एक दोस्त की तरह जुड़ लें। और अब 5वां और सबसे असरदार सूत्र, रोक टोक से बचें। दोस्त बने, और दोस्त बनने का सबसे आसान तरीका है उनके शौक और उनकी पसंद में दिलचस्पी लेना। आपका बेटा क्रिकेट का दीवाना है, उसके साथ मैच देखें। उसके पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में बात करें। आपकी बेटी को के-पॉप पसंद है, उससे पूछें कि उसे उस बैंड में क्या अच्छा लगता है। उसे गिटार बजाना पसंद है, उससे कहें कि वो आपको कुछ बजाकर सुनाए। जब आप उनके शौक को सपोर्ट करते हैं, तो आप उनके दिल में जगह बनाते हैं। जब आप उनके शौक को पहचानते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं, तो आप उन्हें एक बहुत मजबूत संदेश देते हैं, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, तुम जैसे भी हो, जो भी तुम्हें पसंद है, मैं उसे महत्व देता हूं। यह उन्हें आपके करीब लाता है। वे आपको अपना साथी, अपना हमराह मानने लगते हैं। और जब एक बच्चा अपने माता पिता को अपना दोस्त मान लेता है, तो वो उनसे खुलकर अपनी हर परेशानी, हर डर, हर खुशी साझा करता है। और यही तो हर माँ बाप का सपना होता है। तो दोस्तों, टीनेज बच्चों की परवरिश प्यार, धैर्य और समझदारी का एक खूबसूरत मेल है। बार बार की रोक टोक और डांट फटकार से आप उन्हें कुछ देर के लिए चुप तो करा सकते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं जीत सकते। आज हमने जो 5 सूत्र सीखे, आलोचना छोड़-ढाक कर बात करना, उन्हें आजादी देना, उनकी तारीफ करना, मिलकर नियम बनाना और उनके शौक में दिलचस्पी लेना, ये सिर्फ टिप्स नहीं हैं, ये आपके रिश्ते में एक नई जान डालने वाले मंत्र हैं। याद रखें, आपका बच्चा आपसे दूर नहीं जाना चाहता, वो बस खुद के करीब आना चाहता है। इस सफर में उसके दुश्मन नहीं, उसके सबसे बड़े सहारा बनिए। आपका सकारात्मक रवैया और समझदारी ही उसे सही दिशा दिखाने वाला सबसे चमकदार प्रकाश बनेगी। आपको इन 5 तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा असरदार लगा? या आप अपने टीनेज बच्चे के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे एक लाइक जरूर दें
और इसे हर उस माता पिता के साथ शेयर करें जो अपने टीनेज बच्चे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और भविष्य में भी पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसी ही व्यवहारिक और दिल को छूने वाली बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार जब आपका बच्चा आपसे कुछ कहना चाहे तो उसे ध्यान से सुनिएगा, शायद वो आपको अपनी दुनिया की चाबी देना चाहता हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।